हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोडेक्स टीम में। तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड 852 पीक इंडेक्स इन अ माउंटेन एरे। एक मीडियम लेवल का सवाल है पर बहुत इजी है, बाइनरी सर्च का है। तो क्वेश्चन कहता है कि यू आर गिवन एन इंटीजर माउंटेन एरे ARR ऑफ लेंथ n वेयर द वैल्यूज इंक्रीज टू अ पीक एलिमेंट एंड देन डिक्रीज। रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द पीक एलिमेंट। मतलब कि वैल्यूज़ बढ़ती जाती हैं, फिर एक पीक आता है, फिर घटती जाती हैं, जैसे एक माउंटेन होता है। तो हमारा टास्क है कि इसको लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना है, मतलब कि बाइनरी सर्च करनी है हमको, है ना। तो चलो करते हैं ये सवाल। तो चलो देखते हैं पहले कि एक माउंटेन एरे क्या होता है। एक माउंटेन एरे ये ऐसा एरे होता है, देखो कि पहले 1 2 3 4 5 लगातार इंक्रीज कर रहा है, फिर एक पीक एलिमेंट आया 7 जैसे कि, फिर ये डिक्रीज करेगा 6 5 4, फिर ये इंक्रीज नहीं कर सकता, चाहे स्किप कर दे वैल्यूज पर इंक्रीज नहीं कर सकता। तो इसमें पीक वैल्यू कौन सी हो गई अपनी, 7 हो गई। तो हमें इसी का इंडेक्स रिटर्न करना है। जैसे इंडेक्स है ना ये सारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अपने को फिफ्थ इंडेक्स को रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये हमें करना है। तो अब हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो अप्रोच ऐसी रहेगी कुछ कि देखो, जो अपना पीक एलिमेंट है ना, इसके पहले वाला एलिमेंट और इसके बाद वाले एलिमेंट दोनों इससे छोटे होंगे। ठीक है, ये देखो 7 5 से भी छोटा है अपना, 6 से भी छोटा है अपना, है ना। तो ये है एक ऑब्जर्वेशन। और जो इससे पहले वाले एलिमेंट से, जैसे कि अगर हम 3 को देख ले, तो 3 इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, इससे ये बड़ा है, इससे बड़ा है और इससे छोटा है। बट इस केस में ये बड़ा है, इस केस में बड़ा है जब पीक एलिमेंट है अपना। और अगर हम यहाँ देखें 4 को, तो ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इसी से क्वेश्चन होगा, है ना। तो देखो, अगर हमारा मिड, हम मिड निकालते हैं ना बाइनरी सर्च में, इतना तो हमें पता ही है। तो अगर हमारा मिड मिड का मिड में अगर हम ये ए आर आर एन हमारा, अगर हमारा ए आर आर का मिड -1 और मिड +1 दोनों ए आर आर के मिड से छोटे हुए, तो मतलब अपने ए आर आर का मिड ही वो इंडेक्स है जो कि पीक इंडेक्स है। और अगर हमारा मिड 3 आता तो इफ कंडीशन तो फेल हो जाती। तो एल्स इफ में आते हम तो चेक करते कि ए आर आर का जो मिड -1 है, अगर वो छोटा है और ए आर आर के मिड +1 बड़ा है ए आर आर के मिड से, तो मतलब क्या है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है अभी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, यानी कि पीक एलिमेंट, मतलब पीक इंडेक्स बाद में है इसके, है ना, पहले ही नहीं है। तो लो को मिड +1 ले जाएंगे। और इस केस में क्या है कि 4 है, और मतलब ए आर आर का मिड है, ए आर आर का मिड -1 ए आर आर के मिड से बड़ा है और ए आर आर के मिड +1 ए आर आर के मिड से छोटा है। इसका मतलब क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर जा रहे हैं। लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर जा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पीक एलिमेंट है वो लेफ्ट में कहीं होगा। तो अपना जो हाई है उसको मिड -1 भेज देंगे। तो ये है इसकी सिंपल सी अप्रोच। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होगा। जैसे हम करें इंट एन, पहले साइज ले लेते हैं अपने ए आर आर का, है ना। फिर वही अपना टेम्पलेट बाइनरी सर्च का 0, और हाई को हम n-1 पे रख देंगे। इसमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी हमको, तो वो भी देखते हैं अभी। हमें क्या देखना पड़ेगा ना कि जो ये है ना, ये क्या है, ये लो है, लो बोल रहा हूँ, 0 इंडेक्स है और लास्ट इंडेक्स है। इन दोनों में अपने ना वो नहीं हो सकते, ये पीक इंडेक्स नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पीक इंडेक्स हो गया तो इसके बाद के तो तुम छोटे कर लोगे, लेकिन इससे पहले तो कोई है ही नहीं ना, तो ये पीक इंडेक्स नहीं हो सकता। और सेम केस यहाँ पे भी है कि ये दोनों पीक इंडेक्स नहीं हो सकते। अब इनको नेगलेक्ट करने का एक तरीका है बहुत इजी सा, कि हम लो को 1 से शुरू करें, हाई को n-1 से शुरू करें। पर ऐसा हमने अब लिख दिया है तो हम इसी के साथ खेलेंगे। तो n-1 बोल रहा है, हाई को n-2 से शुरू करें, है ना। तो अगर मेरा लो लेस देन इक्वल टू हाई है, तो मैं पहले तो फॉर्मूला लगाऊंगा मिड का, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2, है ना। अब मैं क्या करूँगा,
कंडीशन लगा दूंगा अपने ज़ीरोथ इंडेक्स के लिए कि अगर गलती से भी मेरा मिड 0 पे आ गया तो क्या होगा। 0 पे आया मिड तो मैं लो इक्वल टू मिड प्लस वन कर दूंगा, वहां पे हो ही नहीं सकता अपना आंसर। अब ऐसा भी बोल सकते हो कि ये करना ज़रूरी क्यों है। अब ये करना ज़रूरी इसलिए है ना कि जब हम ये मिड माइनस वन मिड प्लस वन चेक करेंगे तो अगर मिड यहाँ पे आया और हमने मिड माइनस वन चेक कर दिया तो वो आउट ऑफ बाउंड रन टाइम एरर आ जाएगा, और यहाँ पे मिड प्लस वन चेक कर दिया तो रन टाइम एरर आ जाएगा। इसलिए हम पहले ही इनको इफ और एल्स इफ से इस केस को ही बाहर कर देंगे। तो अगर मिड अपना n माइनस वन हो गया गलती से भी तो हाई को क्या कर देंगे, मिड माइनस वन कर देंगे। सिंपल सिंपल। अब एलजेफ लिख देते हैं, यहाँ से अपनी असली चीज़ शुरू होगी कि अगर अपना नम्स का मिड, अब मैं नम्स के मिड की जगह एम लिख रहा हूँ सिर्फ, ये तो समझने वाली बात है ना, सिंपल सी। तो अगर मेरा नम्स का एम छोटा है नम्स के एम माइनस वन से अगर मेरे नम्स का एम छोटा है एम माइनस वन से, है ना, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ। अगर मेरा नम्स का एम बड़ा है नम्स के एन माइनस वन से, नम्स का एम मिड बड़ा है नम्स के मिड माइनस वन से, एंड मतलब एंड नम्स का जो मिड है वो बड़ा है किससे, नम्स के एम प्लस वन से भी, तभी तो ये वीक इंडेक्स है ना। तो मुझे सीधे कर देना है रिटर्न किसको, अपने एम को या मिड को, जो भी बोलो, है ना, सिंपल। अब एलजिफ में आ जाते हैं। ये केस तो बना अपने आंसर वाले का कि अगर ये आंसर में टपक गया तो। अब अगला केस देखते हैं कि अगर जैसे अपने लोअर बाउंड में आया, लोअर बाउंड बोल रहा हूँ, इसमें आया मिड इंक्रीजिंग वाले केस का, तो नम्स का मिड इस केस में क्या है, नम्स का मिड माइनस वन से तो बड़ा है, नम्स का मिड नम्स के मिड माइनस वन से तो बड़ा है, लेकिन एंड नम्स का मिड नम्स के मिड प्लस वन से छोटा है, तो नम्स का मिड नम्स के मिड प्लस वन से छोटा है। तो अगर ऐसा है तो मतलब कि ये इंक्रीजिंग वाला केस है, तो अपना जो पीक इंडेक्स है वो बाद में ही कहीं होगा, तो बाद में ही कहीं है। इसका मतलब क्या कर दिया जाए, यहाँ पे कर दिया जाए क्या बोलते हैं उसको, लो इक्वल टू मिड प्लस वन कर दिया जाए। अब अब तो लास्ट ही केस है, तो हम एल्स की जगह सिर्फ एल्स भी लिख सकते हैं कि हाई इक्वल टू मिड माइनस वन। अब तो यही केस बचा ना कि ये हुआ तो क्या होगा, तो इससे पहले वाला क्या होगा, इससे बड़ा हुआ, और इससे बाद वाला इससे छोटा हुआ। तो इस केस में क्या हुआ, डिक्रीजिंग बन गया, तो डिक्रीजिंग बना मतलब पीक इंडेक्स लेफ्ट में ही रहेगा, लेफ्ट में ही रहेगा तो मिड को हाई माइनस वन पे ले जाओ, सिंपल। तो यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे और लास्ट में भी एक रिटर्न मिट कर देंगे क्योंकि फंक्शन को रिटर्न करना ज़रूरी है। वैसे तो हमें वही मिल जाएगा आंसर अपना, है ना, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में कि पीक इंडेक्स है ही है, मतलब कि माउंटेन एरे ये है ही है, ठीक है ना। तो यही था अपना पीक इंडेक्स इन अ माउंटेन एरे। वैसे ये इतनी हार्ड प्रॉब्लम थी नहीं, फिर भी ये मीडियम टैग्ड है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो वेरी वेरी थैंक यू।